कुछ नहीं हो सकता। मेरे पास तो जिन भगाओ ताबीज है, पुकू बाबा का मंत्र है और काली बकरी की आंख वाली अंगूठी भी है। मुझे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मामूली टोटकों से ये मुझे रोक लेगा। अब तो तुझे सताने में और भी मजा आएगा। आटक फाटक भूतन नाटक, आजा मेरे पास फटाफट। आ गया। बेवकूफ इंसान। मर गया गुल्लू। गलत मंत्र पढ़ लिया। आटक फाटक भूतन नाटक, चला जा दूर फटाफट, चला जा दूर फटाफट, चला जा दूर फटाफट। कैसे चला जाऊं गुलबदन, तुझसे दूर कैसे चला जाऊं? आटक फाटक भूत तेरा नाटक, दूर जा, दूर जा, दूर जा। बगदाद के नौजवानी बगदाद का कल है यास्मीन, उन्हें महफूज रखना तुम्हारी जिम्मेदारी। खुल के बोलो मेहर, हम तुम्हारी बात नहीं समझ पा रहे। हम वो अलादीन के बारे में पूछ रहे थे, वो ठीक तो है ना? अब तक तो अलादीन के बारे में छुपा रही थी, अब बात इतनी आगे बढ़ गई है कि हमारे सामने उसका नाम तक ले रही है। बदतमीज, बेवकूफ और अव्वल दर्जे का झूठा है वो। यास्मीन, वो हम कुछ सोच रहे थे। वैसे तुमने अभी किसका नाम लिया? अलादीन, वो बावर्ची खाने में जो काम करता है। हमें पता है कि वो बहुत बहादुर है, अपना ख्याल वो खुद रख सकता है। जिंदा दिल भी है। और अपनी जान पर भी खेलना जानता है। हमारे लिए तुम्हें अपनी जान खतरे में डालने की जरूरत नहीं थी। जो दोस्त वक्त पर अपनी जान न लड़ा दे, वो दोस्त किस बात की? तुम्हें कैसे मालूम कि उसमें इतनी सारी खूबियां हैं? हाँ, वो याद है उस दिन सिपाहियों को चकमा देकर हमारे कमरे में आ गया था, इसीलिए हमें ऐसा लगा। लेकिन मेहर, वो बहादुरी तो नहीं थी ना, वो तो गुस्ताखी थी। तो उस गुस्ताखी की उसे सजा मिलनी चाहिए थी। हाँ, लेकिन हमारा दिल कहता है कि वो अपनी बहादुरी दिखाना चाहता था, और शायद सच में वो एक बहादुर लड़का है। सिपाहियों, शहजादी को महल ले जाओ, फौरन जाओ। और हमारा दिल कहता है कि तुम्हें अपनी सल्तनत के पास, अपनी आवाम के पास अभी इसी वक्त रवाना हो जाना चाहिए। मैं तुम दोनों को कुछ कहती नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दोनों परेशान करते रहो मुझे। सुबह बिना बताए घर से चले जाते, रात को लौट कर आए तो मेरी किस्मत, वरना किसी को कुछ पता ही नहीं होता। अब से इस घर में आने का और घर से जाने का वक्त तय किया जाएगा, और तुम दोनों को ये कायदा मानना होगा, समझे? और ये हार है, ये तुम दोनों को पहनने हैं। ये क्या है अम्मी? ये जिन भगाओ हार है।
अम्मी इसकी क्या जरूरत है? जब कोई जिन है ही नहीं तो फिर जिन भगाओ हार का क्या मतलब? कैसी बातें कर रहा है अलादीन? आज हम तीनों ने देखा ना कैसे वो औरत उड़ रही थी और कह रही थी कि बगदाद पर जिन्नों का साया है, और तू कह रहा है कि जिन नहीं होते। ये जो हार है ना, ये बिल्ली, ऊंट और घोड़े के बालों से बना है। इसे पहन लोगे तो कोई भी बुरा साया तुम्हारे पास नहीं आएगा। जिन्हों को दूर रखना है तो चुपचाप पहन लो इसे। अम्मी लेकिन आपका दिया हुआ ताबीज तो जिन्होंने पहना है, जो इसको हर मुसीबत से दूर रखेगा, है ना? लेकिन कोई बात नहीं, ये मैं पहन लूंगा अम्मी का प्यार समझ के। ये देख, छोटा है तुझसे लेकिन कितना समझदार है। अलादीन, मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी। ये हार तुझे पहनना होगा। देख, मैं नहीं चाहती कि तेरे ऊपर कोई भी बुरा साया आए। बगदाद में वैसे भी जिन्होंने कहर मचा रखा है, ऊपर वाला जिन्नों को जरूर एक सबक सिखाएगा। ये बात तो तुमने भी सुनी है ना मेहर, की बगदाद में जिन्नों के होने की अफवाह है। और हमने सुना है कि जो जिन होते हैं ना, वो गंवारी लड़कियों को अपना शिकार बनाते हैं। और वो लड़कियां जो बहुत कमजोर होती हैं, जिन्हें अपनी हिफाजत के लिए किसी पहरेदार की जरूरत होती है। पता नहीं यास्मीन, तुमसे ये सब किसने कहा? लेकिन अगर बात कुंवारेपन की है ना, तो फिर हमें तो तुम्हारे साथ में ही रहना चाहिए। वो क्या है ना कि आज तक हमने कभी तुम्हें खतरों का सामना करते हुए देखा ही नहीं है। लेकिन हम तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे। अब तुम ना बिल्कुल फिक्र मत करो। अब तुम इसी कमरे में आराम करो। क्या है ना कि बाहर बहुत खतरा है। तू चुपचाप ये पहन ले, समझा? रुखसार बहन, मेरी गुल्लू को कहीं देखा? वो भी कोई देखने की चीज है? मेरा मतलब है, हो सकता है वो मोची के पास अपने बाल कटाने गया। शेख जिनू बाल मोची नहीं, नाई काटता है। आपको देख के लगता नहीं, और वैसे भी गुल्लू आपका ही बेटा है। शेख जीनू, यहाँ खड़े होकर सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। भाई गुल्लू, 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 गुल्लू मेरे बच्चे कहाँ है तू? गुल्लू, गुल्लू मेरे बच्चे कहाँ है तू? हमें ऐसे मत डरा, कोई मजाक नहीं उड़ा रहा। डरा मत बच्चे, तू नहीं दिखाई दे रहा है, तेरी आवाज सुनाई दे रही है। गुल्लू, नहीं दिखूंगा जब तक मैं तुम सबसे अपना बदला नहीं ले लेता, नहीं दिखूंगा। बदला? खासकर तुम्हारे शोहर को। ये तो अंगूठी के जिन की हंसने की आवाज है। इसका मतलब गुल्लू की जान खतरे में है। कसम सोने की शर्फियों की, ये क्या हो रहा है? अरे तुम लोग यहाँ खड़े हो, बाहर तुम्हारे गुलबदन ने कहर मचा रखा है। 2-3 घर जला चुका है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और मुस्तफा भाई, हाँ, आपको मारने की बात कर रहा है। मुझे मारने की बात कर रहा है। बेगम, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। गुल्लू, अरे वो देखो क्या हाल है। इसे क्या हो रहा है? क्या हो गया इसे?
कोई साया है मेरे बच्चे पे। कोई इसे नीचे उतारे। मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ बेटा, मैं आ रही हूँ। साथ मेरा बच्चा गुल्लू। आका, अंगूठी का चिन्ह लौट आया है और वो इस वक्त गुल्लू की पीठ पे बैठा है। भाई तुम ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, सब कुछ जलाकर राख कर दूंगा, पूरा बगदाद जला दूंगा। नहीं नहीं गुल्लू नहीं। अरे अरे रोको इसे। गुल्लू गुल्लू बेटा। अरे कोई रोकिए इसे, वरना ये सब घरों को जलाकर राख कर देगा। गुल्लू गुल्लू मेरे बच्चे, मशाल फेंक दे। नीचे आ जा बेटा, तुझे खुदा का वास्ता, नीचे आ जा गुल्लू। भाभी संभालिए अपने आप। लगता है इसे जिन्न ने पकड़ लिया है, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। सब कुछ जलाकर राख कर दूंगा, सब कुछ जलाकर राख कर दूंगा। गुलबदन, हमें गुलबदन को रोकना होगा। सब जगह तेल भर गया है। अगर हमने गुलबदन को नहीं रोका तो गली के सारे घर जल जाएंगे। देख, तूने सुना ना तेरी चाची ने क्या कहा? अगर तू मशाल फेंकेगा तो गली के सारे घर जल जाएंगे, अपना घर भी जल जाएगा। मेरे बच्चे मशाल फेंक दे, नीचे आ जा, नीचे आ जा। गुलबदन मेरा भाई, मशाल बुझा दो, नीचे आ जाओ। गुलबदन वो नहीं रुकेगा। जिंदा बचे तो इस दहशत को याद रखना। गुलबदन ये मशाल हवा में कैसे रुक गई? या रोक दी गई? ये मशाल तो किसी भी तरफ गिर सकती है। तू मुझसे नहीं जीत सकता छोटे। मैं किसी का घर जलने नहीं दूंगा।
अल्लाह बीबी छा गई गरीबी। अरे ये मशाल शेख जिनू के हाथ में कैसे आ गई? मेरे भाई अब आएगा मजा। तुझे मैंने तेरे ही प्यारे इंसानों के सामने मुश्किल में डाल दिया। हाँ अलादीन, शुक्र है अल्लाह ने सबको बचा लिया। लगता है इस बेवकूफ में अब जान नहीं बची है, इसलिए इसको छोड़ देता हूं। लेकिन मेरा ये कहर जारी रहेगा जब तक बगदाद के हर इंसान को जिनों के नाम से नफरत नहीं हो जाती, जब तक तेरी अम्मी जिन के नाम से सैम नहीं जाती। मेरे बच्चे आंखें खोल। क्या हो गया? ठीक तो है? हाँ बेटा, हाँ बेटा। गुल्लू मेरे बच्चे तो ठीक तो है? अपने भाई को देखकर ऐसे चौंको मत छोटे। अगर मैं चाहूं तो अभी तुम्हारी असलियत सबके सामने ले आऊंगा, लेकिन नहीं, पहले मैं तुम्हें यह साबित करके दिखाऊंगा कि इंसान की फितरत कितनी खुदगर्ज और गिरी हुई होती है। और जब तुम्हें यह समझ आ जाएगा तो तुम खुद ब खुद इंसानों को छोड़कर मेरे पास चले आओगे। भाईजान आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ। मेरा ये कहर जारी रहेगा जब तक बगदाद के हर इंसान को जिनों के नाम से नफरत नहीं हो जाती, जब तक तेरी अम्मी जिन के नाम से सैम नहीं जाती। चिनू 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 तो कमाल कर दिया मेरे भाई। हाँ हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा कैसे तुमने उस मशाल को हवा में रोक दिया और अंगूठी के जिनको हरा दिया। तुमने सबकी जान बचा ली जिनू। हाँ अंकल, लेकिन वो सब तो हड़बड़ी में न जाने कैसे मुझसे हो गया। वो जैसे भी हुआ जिनू, सबसे अच्छी बात तो ये है कि तुम्हारे अंदर की ताकत अब धीरे धीरे जाग रही है। पर जिनू यही तो चाहिए। हाँ अंकल, लेकिन उस अंगूठी के जिन की हार से हमें ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। वो तो हम जिन लोगों को इतना जालिम साबित करना चाहता है कि इंसान हमारे नाम से भी नफरत करे। और कहीं उसने मेरी सच्चाई सबको बता दी तो, और कहीं अम्मी को मेरी सच्चाई पता चल गई तो क्या होगा? ऐसा तब होगा ना जिनू जब से हम कामयाब होने देंगे। बस तुम्हें हर हाल में अपनी सारी ताकत वापस लानी है, क्योंकि इस हार के बाद अंगूठी का जिन 10 गुना ज्यादा दहशत फैलाना चाहेगा। इसलिए कल से मुझे और उस्ताद जी को तुम्हारी तैयारी के लिए पहले से ज्यादा कमर कसनी होगी, ताकि हर हमले का हम उसे मुंह तोड़ जवाब दें। तुम यूं ही हरदम मेरा साथ दोगे ना? नहीं जिनू। हाँ? अरे मेरे भाई, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। शुक्रिया। दिल में है जोश। लगता तो नहीं। जिनू, दिल में है जोश। दिल में है जोश। दिल में है जोश।